हेलो। मुझे देखने, सुनने और समझने वालों को आई हेदर की तरफ से सलाम अलैकुम। जैसे कि मिस्ट्री ऑफ शेडोज के नए एपिसोड में मैं आपके पास हाजिर हूँ नई स्टोरीज के साथ। तो आज की स्टोरी हमें भेजी है गुल अहमद लाड़काना से। तो ये बताते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में ये अपने नानी के घर गाँव जाया करते थे। इस बार जब ये गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर घूमने गए गाँव, तो ये बताते हैं कि इनकी कज़न की तबीयत पहुंचने के साथ ही बिगड़ गई। बुखार, उल्टी और सर दर्द रहने लगा और खाना पीना उसने छोड़ दिया। तो इन्होंने डॉक्टर को दिखाने का सोचा। जैसे ही इसको हॉस्पिटल लेके गए तो ये चीखने और चिल्लाने लगी कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। इतना चीखने लगी कि डॉक्टर ने बात मान ली और बोला कि मैं इनको दवाई देता हूँ और इंजेक्शन नहीं लगवाते। जिससे ये वहाँ से घर आई तो ये न किसी से बात करती, न बोलती, न कुछ खाती। तबीयत तो इसकी वैसे ही रही। तो इन्होंने समझा कि पास में एक दरगाह है गाँव में, वहाँ के बाबा से कोई दम दुरुद करवाते हैं, शायद हो सके ये ठीक हो जाए। तो वहाँ जैसे लेके गए तो लड़की चीखने लगी, रोने लगी कि मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, तो तुम लोग यहाँ मुझे क्यों लेके आए। तो ये देख के ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और लड़की को वापस घर ले गया। खाना पीना बंद कर दिया था। इस वजह से इनको पता चला कि पीर जो गोट एक गांव है जहाँ पे एक हकीम होता है, वो उसकी दवा हो सकता है काम कर जाए। तो ये वहाँ के लिए रवाना हुए और उस हकीम के पास इनसे पहुँचे। तो हकीम ने देख के बताया कि लड़की तो बिल्कुल ठीक है, उसकी दवा ये कोई नहीं दे सकता। तो उसने कुछ भी कोई दवाई नहीं की और वापस जाने का मैंने सोचा। जैसे ये गाड़ी वापस नानी के घर की तरफ मुड़ाई, नानी के घर की तरफ चली, तो लड़की चीखने लगी कि तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती, वापस लाड़काना की तरफ घर वापस चली। ये चीखती रही और एक वक्त वो आया कि इतना जोर से चीखी कि उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। जिसे गाड़ी रुकी तो वो बताते हैं कि उनकी जो कज़न है वो बाहर निकल गई। पास में एक रक्षा जो चिंची होती है वो खाली खड़ी थी और उसने जाके उसको अपने एक ही हाथ से निपटा लिया। देखने वाले सब दूर हो गए, परेशान हो गए कि ये क्या सीन है, क्या हो रहा है। जिनके साथ थे उसमें से एक इनकी फूफो थी जो बड़ी उम्र की और तजुर्बेकार थी। तो उन्होंने पास जाके उनकी एक उंगली, अशद उंगली को पकड़ के जोर दिया और पूछा कि तुम कौन हो और हमारी बच्ची से क्या चाहते हो। तो उस लड़की ने आवाज़ बदलते हुए बोला कि मैं जो भी हूँ और मैं तुम्हारी बच्ची को अब कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वहाँ ये सुनते ही जब लड़की ने ये बोला और वो बेहोश हो गई, तो उन्होंने वापस लड़की को गाड़ी में बिठाया जैसे तैसे
गाड़ी गम्बट की तरफ मोड़ दी। गम्बट ने इनको पता चला था कि बुजुर्ग है जो ये मामला हल कर। जैसे गम्बट पहुंचे, लड़की को होश आया तो बाबा ने काम जैसे शुरू किया। जो लड़की में जो भी था या कुछ भी वो बोलना शुरू किया। बाबा ने पूछा उससे, तुम कौन हो, इसके पीछे क्यों पड़े? उसने बताया कि मैं देव और इनके लाड़काना के घर में उनकी छत पर बहुत सालों से रहता आया हूँ और मुझे ये लड़की पसंद है, तो मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो उस बाबा ने उससे पूछा कि तुम इसके पीछे क्यों हो, क्यों नहीं जाना चाहते? तो उसने बताया कि मैं देव हूँ और मैं इसको कभी भी तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा, मगर मैं इसको कभी भी छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वो लड़की नॉर्मल हालत में रही, वापसी में उसकी तबीयत ठीक हो गई। ये ऐसा वाक़या था कि वो बोलते हैं कि कभी भी नहीं भूल सकते। तो इस वीडियो का दूसरा हिस्सा, जो दूसरी कहानी है, वो हमें भेजी है आसिर खास के लिए या खाश के लिए, शायद अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर दूँ तो उसके लिए माजरत। वो बताते हैं कि वो टंडो आदम सिटी के हैं, इंटीरियर सिंध, जो पिटशा के करीब सिटी है, जिनके गांव का नाम है अल्लाह यार गोट। वो जिस पहाड़ी में रहते हैं वो उनका ही पहाड़ा है, खास के लिए मोहल्ला जो बोलते हैं वो। तो उस मोहल्ले में उनके घर के पास दो भाइयों के घर हैं, मोहम्मद बख्श और इलियास। ये दोनों घर बहुत पुराने बने हुए हैं। एक के घर में एक पेड़ है, दूसरा घर ऐसे ही है। तो ये बताते हैं कि वाक़या जो इनके साथ हुआ, तो इनकी एक मर्तबा शादी का फंक्शन था, शादी हो रही थी, तो मेहमान बहुत थे और इनको एक घर चाहिए था जहाँ पे वो मेहमानों को रहवा सके। तो इन्होंने मोहम्मद बख्श को, जो उनके पास का ही घर है उसका मालिक, उनको बोला कि आप एक रात के लिए हमें अपना घर दे दें तो हम अपने जो मेहमान हैं वो उसमें सुला सकें। तो बताते हैं कि उन्होंने अपना घर दे दिया और इन्होंने साफ सफाई करवा के उसमें अपने जो मेहमान आए हुए थे, खासकर ढोलक वाले, बाहर के जो इनके रिलेटिव थे, उसको उस घर में रहने के लिए इंतज़ाम करके भेज दिया। तो जो रहने वाले थे मेहमान, वो बताते हैं कि जैसे ही हम उस घर में गए, बैठे, तो एक बेसकूनी सी कैफियत उन पे तारी हुई, जैसे कि उनको लग रहा था कि वहाँ पे कुछ ठीक नहीं। तो बताते हैं कि जैसे वो अपना सामान वामान रख के बिस्तर बना के बैठे ही हुए थे कचहरी करने,
तो उनको पत्थर कहीं से लगना शुरू हुए। उन्होंने समझा कि कोई बच्चा है जो शरारत करना चाहता है, जैसे शादियों में होता है। तो उन्होंने इतना गौर नहीं किया, वो अपनी कचहरी में मगन रहे। तो बताते हैं कि जैसे वो सोने वाले थे तो उनको लग रहा था कि उनके चारपाइयों के आगे पीछे चहलकदमी हो रही है, जो कि सबको ही नज़र आने लगी, महसूस हुई। तो फिर भी उन्होंने उस पे इतना गौर नहीं किया और सोने की तरफ लेट गए। तो जैसे वो बताते हैं कि वो सोने ही वाले थे और कुछ सो गए थे, तो जो वो ढोलक और जो भी लेके आए थे अपने साथ, उनका सामान जो था वो गिरना शुरू हुआ और जो सोए हुए थे उनको बाकायदा जो ढोलक के साथ डंडियाँ होती हैं उनके साथ कोई मारना शुरू हो गया। तो वो ये सब देख के सामान वहीं पे छोड़ के वहाँ से भाग गए। जैसे सुबह हुई, ये सब सारा किस्सा सबको पता चला, तो वो घर का मालिक था अल्लाह, वो बताता है, मोहम्मद बख्श सॉरी, वो बताता है कि हमारे घर में जिन्नात बहुत अरसे से रह रहे हैं, मगर हमें कभी उन्होंने तंग नहीं किया। उसके बाद जो इनकी शादी की दावत, पास में ही एक प्लॉट में तकरीब रखी गई थी, तो लोग जो खाने वाले थे उनको भी फिर उस घर से पत्थर आने लगे। जैसे कि किस्सा मशहूर हो चुका था, तो उन्होंने खाना स्टार्ट रखा और इतना गौर नहीं किया। उसके बाद पत्थरों के बाद उसको जानवरों के जो गिलाज़त होती है वो मारने लगे। फिर उन्होंने खाना वहीं पे बंद किया, कहीं और जगह पे शिफ्ट किया, और उसके बाद उनके घर में कोई भी जाने से डरता है और वो खुद वहाँ पे रहते हैं और उनको कुछ नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाते, मगर पड़ोस से ना कोई उनके पास जाता है और ना आता है। ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है आज के लिए। और जिस भी व्यूअर को अगर कोई स्टोरी शेयर करनी है तो मैं अपना ईमेल नीचे स्क्रीन पे दे दूँगा, वो मुझे ईमेल के थ्रू अपनी स्टोरी बता सकता है। अस्सलाम वालेकुम।